Namaste students. Today we are going to see the first lesson of Hindi second language. हम पंछी उन्मुक्त गगन के. हम पंछी उन्मुक्त गगन के. पंछी का मतलब पक्षी. पंछी का मतलब पक्षी. उन्मुक्त, उन्मुक्त मीन्स खुला हुआ. उन्मुक्त खुला हुआ. पंछी का मतलब पक्षी बर्ड. उन्मुक्त मीन्स खुला हुआ ओपन. गगन आकाश. गगन का मतलब है आकाश, दैट इज स्काई. सो वी आर द बर्ड्स इन द ओपन स्काई. वी आर द बर्ड्स इन द ओपन स्काई. सो इसका लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन. शिव मंगल सिंह सुमन. शिव मंगल सिंह सुमन. इसके बारे में बताना है. शिव मंगल सिंह सुमन, he wrote lot of poems. शिव मंगल सिंह सुमन, he was a Hindi poet and academician. He was a Hindi poet and academician. He has written many poems and books. He has written many poems and books. इन्होंने कई कथाएँ लिखे हैं एंड ऑल्सो ही गॉट मेनी अवार्ड्स. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी आदि उपाधि भी प्राप्त किए हैं. ये ही शिवमंगल सिंह का, शिवमंगल सिंह सुमन का इंट्रोडक्शन है. हम अब कविता का पहला पैराग्राफ देखेंगे. मैंने अब पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा और बाद में उसका अर्थ बताऊंगा. पहला पैराग्राफ. पंछी उन्मुक्त गगन के. पंछी उन्मुक्त गगन के. पिंजर बत्त न गा पाएंगे. पिंजर बत्त न गा पाएंगे. कनक तीलियों से टकराकर. कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. पुलकित पंख टूट जाएंगे. The meaning: the birds like to fly independently. The birds like to fly independently. They are not able to stay on the cage. They are not able to stay on the cage. It feels the self wings are broken. It feels the self wings are broken being inside the cage. Being inside the cage. So पक्षियों क्या सोचते हैं? पिंजर बंद में यानी केज में बंद हो जाने से उनका स्वतंत्र नहीं मिलता है. इसके लिए स्वतंत्र मिलने के लिए वो बाहर जाना होगा. आकाश की ओर अपना पंख फैल कर उड़ाना चाहता है. यही फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ. हम बहता जल पीने वाले. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. कहीं बली है कटुक निबोरी. कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. कनक कटोरी की मैदा से. फिर अगला बार मैं पढ़ूंगा. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. So meaning, the birds like to drink water in the waterfall. पक्षियों
पानी पीने के लिए वो नदी की ओर जाते हैं. If the people keep them in a cage, make us eat in a golden cup, but they did not like. पक्षियों वो पिंजरबद्ध में रहेंगे तो सोने का बर्तन में उसके लिए आहार होंगे तो भी वो नहीं खाते हैं. They are ready to die being thirsty. पिंजरबद्ध में खाना पीना नहीं लेकर वो मरने के लिए भी तैयार हो जाती हैं. They are ready to die being thirsty. They want to fly freely and happily to eat the bitter neem fruit. पक्षियों ने कड़वा फल खाने के लिए भी तैयार है. कहाँ? आकाश में, दैट इज पेड़ों में. लेकिन पिंजरबद्ध में पड़कर वो खाने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है. यही सेकेंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले. बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले. बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले. Meaning, if you are keep everything inside a cage and all our facility provide, they don't accept it. If you are keep everything inside a cage and all the facility provide, they don't accept it. It spoke to people that our nature is flying. It will forget to fly if it is in the cage. Flying will be a dream. So पक्षियों के लिए उड़ना ही उसका स्वतंत्र है. क्योंकि पक्षियों के लिए पंखों है, हमारे लिए पंखों नहीं है. पक्षियों के लिए पंखों है. सो पंखों की वजह से आकाश में उड़ना ही उसका कर्तव्य है. अगर तुम लोग उसे पिंजरबद्ध में बंद करेंगे तो वो उड़ने के लिए भूल जाते हैं. इसलिए उसको उड़ना ही उसका स्वतंत्र है. इसलिए नहीं पक्षियों को पिंजरबद्ध में नहीं बंद करना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऐसे ते अरमान की उड़ते. ऐसे ते अरमान की उड़ते. नील नभ की सीमा पानी. नील नभ की सीमा पानी. लाल किरण सी चोंच कोल. लाल किरण सी चोंच कोल. लाल किरण सी चोंच कोल. चुगते तारक अनार के दाने. चुगते तारक अनार के दाने. ऐसे ते अरमान की उड़ते. नील नभ की सीमा पाने. लाल किरण सी चोंच कोल. चुगते तारक अनार के दाने. फोर्थ पैराग्राफ. मीनिंग, birds tell that to fly in the sky and touch the stars in the sky make us happy. पक्षियों के लिए आकाश में उड़कर
ताराओं को चूमने से, ताराओं को चूमने से उसका जितना आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिलता। इसलिए पक्षियों आकाश में उड़ना चाहते हैं। यही 4th पैराग्राफ मीनिंग। 5th पैराग्राफ, होती सीमाहीन, होती सीमाहीन चीज से, होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तणती सांसों की डोरी, या तणती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तणती सांसों की डोरी। 5th पैराग्राफ, birds measures the endless sky through flying. They want to fly independently on ready to die or ready to die. पक्षियों ने आकाश की सीमा देखना चाहते हैं। आकाश कितना ऊंचा है वो देखना पक्षियों के लिए आनंद मिलता है। स्वतंत्र रूप में आकाश में अपने पंखों की वजह से फैलना चाहते हैं, लेकिन पिंजर बंद में बंद कर मरना नहीं चाहते हैं। पिंजरबद्ध में बंद कर मरना नहीं चाहते हैं। यही 5th पैराग्राफ मीनिंग। लास्ट पैराग्राफ, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्चर्य चिन्ह भिन्न कर डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्चर्य चिन्ह भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न दैट इज आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न डालो, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का अक्षय चिन्ह भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। What is the meaning? Birds please the people that they can play with the branches where they live. Birds please the people that they can play with the branches where they live, not with their feathers. Don't make us struggle and trouble. God has given the gift to us. Don't make us struggle and trouble. God has given the gift to us. So पक्षियों को हम क्या नहीं करना चाहिए? पक्षियों को हम पिंजरबद्ध में बंद नहीं करना चाहिए। पक्षियों आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना ही चाहिए। यही इसका स्वतंत्र है। सो उसके स्वतंत्र में हम नहीं बाधा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने पक्षियों को ऐसे आकाश में उड़ाना ही चाहता है। इसलिए ही पक्षियों को पंखों दिया है। इसलिए पक्षियों को हम नहीं पिंजरबद्ध में बंद करना चाहिए। सो ये और एक बार मैं उस कविता को पढ़ूंगा।
पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कणक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कणक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गधी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे ते अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से क्षितिज, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्चर्य चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यही हमारी पहली कविता है। इस कविता का कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता का मीनिंग बताऊंगा इन इंग्लिश। द बर्ड्स लाइक टू फ्लाई इंडिपेंडेंटली, they are not able to stay in the cage. It feels the self wings are broken being inside the cage. It feels the self wings are broken being inside the cage. The birds like to drink water in the waterfall. If the people keep them in a cage, make us to eat in a golden cup, but they did not like. They are ready to die being thirsty. They want to fly freely and happy to eat the bitter neem fruit. If you keep everything inside a cage and all the facility provide, they don't accept it. It spoke to people that our nature is flying. It will forget to fly. If it is in the cage, flying will be a dream. Birds tells that to fly in the sky and touch the stars in the sky make us happy. Birds measures the endless sky through flying. They want to fly independently or ready to die. Birds please the people that they can play with the branches where they live, not with the feathers. Don't make us struggle and trouble. God has given the gift to us. That's all the first lesson, students. Next class onwards, next lesson onwards, I will not tell in English. I will tell only in Hindi because this is second language, no. So I will tell the meaning in Hindi only. Have you understood the lesson? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी का मतलब पक्षी, गगन का मतलब आकाश, उन्मुक्त का मतलब खुला हुआ। सो खुला हुआ पक्षी, खुला हुआ आकाश में हम पक्षियों हैं। हम पक्षियों खुला हुआ आकाश में। यही इस कविता का अर्थ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।